चंपा का रहस्य। राजा की 6 रानियां और राजा विक्रम सिंह का विशाल राज्य वैभव और समृद्धि का प्रतीक था। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और उनकी 6 रानियां थीं। सौंदर्य, बुद्धि और शक्ति का अद्भुत संगम। परंतु इन सबके बीच महल में एक अजीब सी हलचल थी, एक रहस्य जो दीवारों के भीतर दबा हुआ था, धीरे धीरे अपनी परछाई महल पर डाल रहा था। यह रहस्य जुड़ा था चंपा से, एक युवती जो महल में एक परछाई की तरह थी, न पूरी तरह से अदृश्य, न पूरी तरह से मौजूद। महल के गलियारों में दबी आवाजों की फुसफुसाहट तेज हो रही थी। राजा विक्रम सिंह की सबसे प्रिय रानी, रानी माधवी, अक्सर किसी अनजान भय से व्याकुल रहती थी। एक रात जब राजा उनके कक्ष में आए, उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, राजन, इस महल में कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे ऐसा आभास होता है कि कोई हमें देख रहा है, हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। राजा ने इसे महज एक वहम समझा, परंतु अगली सुबह जब महल की सबसे पुरानी दासी कमला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई तो सभी सकते में आ गए। महल में दहशत फैल गई थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या यह चंपा की वजह से हो रहा है? चंपा महल में एक सामान्य दासी थी, परंतु उसकी उपस्थिति हमेशा रहस्यमयी रही। न वह किसी से ज्यादा बोलती, न ही किसी से कोई विशेष संबंध रखती, बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती। परंतु उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी बेचैन कर सकता था, एक गहरी अनकही पीड़ा। राजा की 6 रानियों में से कुछ ने महसूस किया कि चंपा को महल में आए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसके आते ही अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। रानी देवयानी, जो स्वभाव से चतुर और संदेहशील थीं, उन्होंने अपने कक्ष की अन्य दासियों से कहा, यह कोई संयोग नहीं हो सकता, यह चंपा, यह साधारण नहीं है। एक दिन राजमहल के एक पुराने तहखाने से किसी के रोने की आवाज आई। जब पहरेदारों ने वहां जाकर देखा तो वहां किसी को न पाकर वे भयभीत हो उठे। उसी रात राजा विक्रम सिंह को नींद में अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपने में उन्हें एक छायामयी आकृति दिखती जो उन्हें किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रही थी। इधर रानी माधवी को एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जो छठे चंद्र की रात को आया वही सत्य को प्रकट करेगा, जो अधूरी प्रतिज्ञा का भार उठाए हुए है वही राजा को उसकी भूल का एहसास दिलाएगा। यह पढ़कर वे कांप उठी, कहीं यह सब चंपा से तो नहीं जुड़ा। एक दिन राजा ने स्वयं चंपा को बुलवाया। वह आई, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे अब छुपने की जरूरत नहीं राजन, समय आ गया है कि आप अपनी भूल को पहचाने। राजा चौंक गए। तुम कौन हो चंपा? चंपा ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने वर्षों पहले भुला दिया था। मैं आपकी पहली संतान हूँ, आपकी अवैध संतान। मेरी माता चंदा इस महल की सबसे पुरानी दासी थी जिसे आपकी रानियों के षड्यंत्र के कारण महल से निकाल दिया गया था। उन्होंने सोचा कि इस सच को मिटा देंगे, पर मैं लौट आई हूँ अपने अधिकार के लिए। राजा स्तब्ध रह गए। महल की सारी रानियां भी यह सुनकर अवाक रह गईं। राजमहल में हड़कंप मच गया। रानी माधवी ने आगे बढ़कर कहा, यह असंभव है। राजा की संतान केवल रानियों से ही हो सकती है, एक दासी से नहीं। परंतु चंपा ने सबूत के रूप में एक पुरानी मोहर निकाली जो केवल राजा की संतान के पास हो सकती थी। यह देखकर राजा को अपने पुराने पापों का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि उन्होंने चंदा को अन्यायपूर्वक त्याग दिया था और अब चंपा न्याय मांगने आई थी। रानियों को एहसास हो गया कि उनका खेल खत्म हो चुका था। राजा विक्रम सिंह ने फैसला लिया कि चंपा को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार थी। महल के गलियारों से अब वह रहस्यमयी छाया हट चुकी थी। राजा ने चंपा को राजकुमारी घोषित किया और महल में उसे उसका स्थान दिया गया। हालांकि वह सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं बनी, लेकिन उसने अपने अस्तित्व को साबित कर दिया। अब महल में एक नई सुबह थी, एक न्याय की सुबह, जहां हर किसी को उसका हक मिल गया था।